हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो आपको याद है, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में वीडियो बनाई थी। आपको बताया था कि काम उस पर अब फाइनली शुरू होने जा रहा है। लेकिन इसी बीच शायद आपने देखा हो, एक और अपडेट आई है कतर से, जहाँ पे कतर ने इंडिया के कुछ एक्स नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई है। इजराइल को कुछ डेटा लीक किया गया ये बोल के कतर ने मौत की सजा दी है इन इंडिया के कुछ एक्स नेवी ऑफिसर्स को। लेकिन इसके पीछे शायद गेम काफी बड़ा है और इसमें ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट असल में कतर के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम तो है और इन पे इल्जाम भी लगते रहते हैं कि टेररिज्म और इनका कुछ ना कुछ चक्कर रहता है। कतर से फंडिंग जाती है कुछ ऐसी ही एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। और एक और चीज ये कि टाइम के साथ काफी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अभी समझ गए हैं कि ऑयल और नेचुरल गैस जिसके बल पे वो आज इतने अमीर बने हैं, ये फ्यूचर में ज्यादा नहीं चल सकता। और कतर तो ऑयल और नेचुरल गैस पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद में ये कयास भी है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किए जा सकते हैं काफी कंट्रीज के बीच में। 2017 में यूएई, सऊदी अरेबिया, इन्होंने भी अपने रिलेशंस काफी हद तक खत्म कर दिए थे कतर के साथ, क्योंकि फंडिंग वगैरह का इल्जाम कतर पे लगता रहता है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद क्योंकि सऊदी और इजराइल दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते, रिलेशंस बेहतर ही होते सऊदी और इजराइल के बीच में, जो डेफिनेटली कतर नहीं चाहता। इवन कुछ रिपोर्ट तो ये तक बोल रही है, हो सकता है हमास को भी कुछ फंडिंग कतर ने ही की हो, क्योंकि हमास के साथ इनके रिलेशंस काफी बढ़िया है। जितनी दुश्मनी इजराइल के लिए है कतर के दिल में, हमास के लिए उतना ही प्यार है। खैर, हमारे वो जो भी एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं जिनको कतर ने मौत की सजा दी है, उनको तो हमारी गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये बोल दिया है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का काम अब शुरू होने जा रहा है और इसको कोई चीज नहीं रोक पाएगी। इंडिया कतर के रिलेशंस ओवरऑल अच्छे ही हैं, लेकिन कतर की गलत पॉलिसीज जिनकी वजह से मिडिल ईस्ट की बड़ी कंट्रीज के साथ उसके रिलेशंस बिगड़े, और अब वो डर कतर का कि ऑयल और नेचुरल गैस बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला, ऐसा ना करवाए उनसे जिससे इंडिया से भी इस कंट्री के रिलेशंस खराब होने लगे। ये पूरा टॉपिक वैसे जियोपॉलिटिक्स का है, लेकिन इसमें अभी तक इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात नहीं आ रही थी जो अब आ गई है। और एक्चुअली सच में लगता भी है कि हाँ, ये कॉरिडोर सिर्फ हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, कतर जैसी कंट्री के लिए भी प्रॉब्लम था, जो उनके हिसाब से डेफिनेटली उन्हें प्रॉब्लम लग रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस कॉरिडोर को बनाना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो ये चाहेंगी कि ये कॉरिडोर ना बने, क्योंकि ये कॉरिडोर बनने के बाद कुछ ऐसी कंट्रीज को ये कॉरिडोर आपस में पास ले आएगा जो कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनसे प्यार करने वाली कंट्रीज नहीं चाहती, क्योंकि इससे उनका बराबर कारोबार बंद होगा। बाकी क्या होता है अब वो तो देखना होगा। तो आपको क्या लगता है, कतर की किसी भी मूव के पीछे ये कॉरिडोर भी एक इंटेंशन रहा है, या सो कॉल ये हमारी सिर्फ ओवर थिंकिंग है कि वो कॉरिडोर बन रहा है इस वजह से कतर ये सब कर रहा है? देखिएगा अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा फिर से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।